हेलो बच्चों, क्या हाल चाल समाचार। बढ़िया एकदम। तो आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे, लास्ट टॉपिक है। देखो धीरे धीरे बूंद बूंद से सागर भर दिया गया है। ठीक है, चैनल पे जाओगे, प्लेलिस्ट में तुम्हें पीवाईक्यू सीरीज मिलेगी आईएससी की। उसमें लाइन से सारे चैप्टर खत्म किए गए हैं। आज लास्ट लास्ट टॉपिक है, कौन सा है? जंक्शन डायोड। जंक्शन डायोड में मेन मेन जो बातें होंगी वो किस किस की होंगी वो हम लोग बात कर लेते हैं पहले, फिर आगे चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो जंक्शन डायोड में देखो बेटा, पहले तो जंक्शन डायोड होता क्या है वो समझ लो। अभी तक तुम लोगों ने पढ़ा था पी और एन, है ना? तो पी जंक्शन पढ़ा था और एन पढ़ा था। पी हो गया, ये हो गया एन। यहाँ पे तुम्हारे क्या होंगे? पी है तो यहाँ पे क्या होंगे? होल्स होंगे। और यहाँ पे एन है तो यहाँ पे क्या होंगे? फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे। अब जब ये पी है होल्स और ये है फ्री इलेक्ट्रॉन, तो इन्होंने एक दूसरे को देखा तो ये तुरंत क्या होंगे? फ्री इलेक्ट्रॉन इधर आना चाहेगा और होल उधर जाना चाहेगा। लेकिन जब ये जा रहे होंगे तो यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन और होल्स मिल गए, तो इन्होंने क्या कर लिया? तुरंत एक बॉन्ड बना लिया। ठीक है, अब ये जो बॉन्ड बना तो ये धीरे धीरे इसने पी को एन से, जब बीच में एक क्या हो गया, रीजन आ गया जिसमें दोनों ने अपने नेचर को क्या किया? डिप्लीट किया। तो ये वाला जो रीजन हमारा कहलाता है, ये हमारा कहलाता है डिप्लीशन रीजन। ठीक है, ये हमारा कहलाता है डिप्लीशन रीजन। तो ये बेटा यहाँ पे पी हो गया और यहाँ पे ये हो गया हमारा एन और ये हो गया हमारा डीएल। ठीक, अब इसके बाद होती है बाइसिंग। इसके बाद हम लोग समझते हैं कि बाइसिंग क्या होती है। तो डिप्लीशन रीजन में हमें समझ में आया कि जो पोटेंशियल बैरियर बैरियर होता है वो हमारा इस तरफ होता है। ठीक, अब हम लोग अगले पेज पे समझते हैं बाइसिंग इसकी क्या होती है। तो बेटा अगर हम बाइसिंग की बात करें, बाइस्ड कर देना मतलब अभी तक तो पीएन बना ही था। अब अगर हमने क्या किया है, दो तरीके की बाइसिंग होती है, एक होती है फॉरवर्ड और एक होती है क्या हमारी? रिवर्स। तो जब फॉरवर्ड होती है तो ये हो गया पी, ये हो गया एन और ये क्या हो गया? डीएल हो गया। तो अगर फॉरवर्ड में क्या करना होता है? सेम सेम। अगर सेम सेम है तब तो वो फॉरवर्ड है। जैसे पी को पॉजिटिव मान सकते हैं, तो पी वाला पॉजिटिव किसके साथ गया? बैटरी के टर्मिनल के साथ। और एन वाला किधर आया? इधर आया। तो ये तुम्हारा पॉजिटिव हो गया और ये इतना हो गया। तो ये हमारी कौन सी बाइसिंग हो गई? फॉरवर्ड हो गई। फॉरवर्ड में जो डिप्लीशन लेयर होती है वो वैल्यू लगातार क्या करती है? डिक्रीज करती है। अगर डिक्रीज करेगी तो भाई शुरुआत में तो करंट फ्लो कम करेगी, लेकिन थोड़ी देर के बाद जब डिप्लीशन रीजन कम होने लगेगा तो ये हमारी ओम्स लॉ की तरीके करंट फ्लो करने लगती है, या हम ये कहते हैं फॉरवर्ड में करंट फ्लो करती है। ठीक, रिवर्स क्या होता है बेटा? रिवर्स होता है अपोजिट अपोजिट। अपोजिट अपोजिट का मतलब समझते ही हम लोग कि ये तुम्हारा हो गया पी एन और ये क्या हो गया? ये हो गया डीएल। अब अपोजिट है तो पी हमारा निगेटिव है और एन हमारा क्या है? पॉजिटिव है। तो ये यहाँ पे डिप्लीशन लेयर जो होगी वो क्या करेगी? इंक्रीज करेगी। इंक्रीज करेगी तो ये तुम्हारा रिवर्स डायरेक्शन में, रिवर्स में करंट जो होता है वो शुरुआत में तो नहीं फ्लो करता, फिर एकदम से फ्लो कर जाता है। तो जब एकदम से फ्लो करता है तो इसको हम लोग बोलते हैं एवलांचे ब्रेकडाउन। ठीक है, एवलांचे ब्रेकडाउन कहलाता है ये हमारा। और यहाँ पे ब्रेकडाउन वोल्टेज कहलाता है ये वी एस। क्लियर है इतना? तो ये इतनी बात समझ में आ गई। रिवर्स में करंट फ्लो नहीं करती है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे। तो लिखा हुआ है इन सेमीकंडक्टर व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रेक्टिफायर। तो रेक्टिफायर क्या हो जाता है? जो अल्टरनेटिंग करंट को किस में कन्वर्ट करता है? डीसी में कन्वर्ट करता है। तो एसी को डीसी में जो कन्वर्ट करता है वो हमारा क्या कहलाता है? रेक्टिफायर कहलाता है। व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ एन एलईडी बल्ब। एलईडी बल्ब देखो आजकल जो घरों में लगा हुआ है वो एलईडी बल्ब है। ठीक है, पहले वाले जो आते थे जिसमें येलो कलर का होता था, सूर्य का आता था, तो ये सारे क्या होते हैं? ये फिलामेंट इलेक्ट्रिक बल्ब कहलाते हैं। फिलामेंट में एनर्जी ज़्यादा कंज्यूम करता है और एलईडी जो होता है उसमें हमारी एनर्जी क्या होती है? कम कंज्यूम होती है। स्मॉल होते हैं, पोर्टेबल होते हैं, आराम से आप ले जा सकते हो, टूटने की दिक्कत कम होती है। लेकिन मेन जो होता है वो होता है एनर्जी एफिशिएंट। एलईडी में जो आज बिल आता है, अगर उस समय मान लो आज की डेट में तुम ये वाला लगाओगे तो बिल तुम्हारा लगभग ट्रिपल आएगा, 3 गुना आ जाएगा। ठीक, व्हाट इज मीन बाय रेक्टिफायर। तो बेटा अभी अभी बताया गया रेक्टिफायर क्या होता है? जो एसी को कन्वर्ट किस में करता है? डीसी में कन्वर्ट करता है। बात समझ में आ रही है? फिर उसके बाद देखो,
व्हाट इज मीन बाय फुल वेव रेक्टिफायर? तो फुल वेव रेक्टिफायर क्या होता है, डायग्राम बना देना जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करे और सारी की सारी वेव को कर दे, मतलब कुछ भी एनर्जी का लॉस हमारा ना हो। तो ये हमारा ऐसे चला जाता है, ये फुल वेव का डायग्राम हो जाता है। ड्रॉ द सर्किट डायग्राम ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर। तो हाफ वेव रेक्टिफायर का बनाना है, तो ये तुम्हारा जंक्शन डायोड हो गया। यही क्वेश्चन देखो बार बार आता रहेगा, हाफ वेव, फुल वेव। एक डायोड बना देना, यहाँ पे ऐसे ही बना देना, और यहाँ पे बल्ब लगा देना कोई। ठीक, तो ये हमारा क्या हो गया, हाफ वेव रेक्टिफायर हो गया। हाफ वेव में जो डायग्राम बनेगा वो कैसा बनेगा, वो तुम्हारा ऐसा बनेगा। हाँ, हाफ वेव में जैसे मान लो कि ये तुम्हारा इनपुट है, ठीक। तो जो हाफ वेव होती है, या नीचे बना देते हैं, जो हाफ वेव होती है इसमें तुम्हारी आधी आधी वेव यूज होंगी, आधी यूज नहीं होंगी, इसीलिए बोला जाता है इसको हाफ वेव। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि मान लो जैसे हमने यहाँ पे प्लस दिया, तुम्हें इतना तो पता है ना, फॉरवर्ड में करंट फ्लो करती है और रिवर्स में करंट फ्लो नहीं करती। और पी और एन में जो ये ट्रायंगल दिखाते हैं ये पी का फॉर्म होता है, और ये जो डंडा दिखाते हैं ये किसका होता है, एन का होता है। तो अगर मान लो ये +5 है, ये -5 है तो पी वाले के पास पॉजिटिव होना चाहिए, तभी तो फॉरवर्ड कहलाएगा। तो ये वाली हो जाएगी फॉरवर्ड बाइसिंग। और इधर तुम्हारा अगर ये -5 होता और ये +5 होता तो ये क्या होती है, रिवर्स बाइस होती। तो यहाँ पे देखो, ये अगर आधे राउंड में ये प्लस होगा तो यहाँ पे प्लस पहुंचा, और यहाँ पे माइनस है, तो प्लस की वजह से तो करंट फ्लो करेगा ना। तो यहाँ पे भी प्लस की वजह से क्या हुआ, करंट फ्लो कर गया। ये माइनस है, तो माइनस में तो रिवर्स बायस हो गया, रिवर्स बायस में तो करंट फ्लो नहीं करेगा। तो रिवर्स बायस में जब करंट फ्लो नहीं करता है बच्चे, तो हम लोग क्या करते हैं, उसी एक्सिस पे एक लाइन बना देते हैं कि इतनी दूरी में कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रही है। ठीक, बात समझ में आ रही है, कहीं कोई डाउट तो नहीं है ना। अब आता है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो क्या कह रहा है, सर्किट डायग्राम बनाना है हमको। सर्किट डायग्राम बनाना है, लेकिन रेक्टेंगुलर नहीं बनाना है इस बार। तो बात समझना, इसको रेक्टेंगुलर नहीं बनाना, मतलब सर्किट डायग्राम बनाना है। तो सर्किट डायग्राम में पी को तुम ट्रायंगल से दिखाते हो, एन को लाइन से दिखा देते हो, ठीक है। अब तुम्हें पता है कि यहाँ पे पी और एन है, रिवर्स बायस है, तो रिवर्स बायस में करंट तो फ्लो करती नहीं है। जब करंट नहीं फ्लो करती तो हम लोग कौन सा मीटर लगाते हैं, माइक्रो लगाते हैं, क्योंकि बहुत ही मिनिमम निकलती है ना, माइक्रोमीटर हो गया। फिर यहाँ पे तुम क्या करोगे, माइक्रोमीटर लगा दिया, और यहाँ पे तुम लगा दोगे रेजिस्टेंस लगा दोगे रियोस्टेट के फॉर्म में, ठीक है। इसके आगे वोल्टेज नापना है, तो यहाँ पे वोल्टेज दिखा दोगे ऐसे, इतना हो गया। अब यहाँ से एक लाइन लगाई, और यहाँ पे बैटरी लगा दोगे। रिवर्स बायस है तो यहाँ पे माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, ऐसे लगा दोगे। और ये जो है तुम्हारा यहाँ पे इतना बना लोगे। यहाँ से एक लाइन ले आना ऐसे, ये, और यहाँ पे इसको कनेक्ट कर देना। बात समझ में आ रही है। तो ये हमारा क्या होता है, सर्किट डायग्राम होता है। सर्किट डायग्राम में मेन तुम्हारे नंबर होते हैं कि पी को तुमने किससे अटैच किया। रियोस्टेट के बहुत नंबर नहीं होते हैं, तो उसको परेशान मत होना कि कैसे रियोस्टेट लगा दिया, वो कर देना, मार्किंग कर देना। यहाँ पे मीटर लिख दोगे, यहाँ पे वोल्ट मीटर, ये बैटरी हो गई। बात समझ में आ रही है। फिर क्या है, ड्रॉ द सर्किट डायग्राम फॉर फॉरवर्ड बाइसिंग। तो बेटा फॉरवर्ड बाइसिंग बनानी है, तो पी और एन ये हो गया। अब की बार पता है तुम्हें कि करंट फ्लो करती है, तो मिलीमीटर लगा लोगे, मिलीमीटर लगा लोगे। फिर यहाँ पे तुम इसको ऐसे रेजिस्टेंस लगा देना, यहाँ पे लाना ऐसे, फिर ऐसे कनेक्ट करके इधर से यहाँ पे बैटरी लगा दोगे, 1 प्लस माइनस प्लस माइनस, और इसको इससे अटैच कर दिया जाता है। बात समझ में आ गई। तो ये हमारा हो गया रिवर्स फॉरवर्ड के लिए, और पीछे वाला किसके लिए था, रिवर्स के लिए था। तो ये क्वेश्चन नंबर 6, 7 देखो खत्म हो गए। अब बात आती है विद रेफरेंस टू अ सेमीकंडक्टर डिफाइन द टर्म इतना। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 8 में डिप्लीशन रीजन अभी अभी बात हो रही है। वो रीजन, वो एरिया, वो लाइन है ना, वो पूरा एरिया जहां पर फ्री इलेक्ट्रॉन और होल्स आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं, डिप्लीट करते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है, वो हमारा कहलाता है डिप्लीशन रीजन कहलाता है। डिप्लीशन रीजन में हम लोग वैल्यू जो होती है वो कहां से कहां तक जाती है, पोटेंशियल बैरियर की जो वैल्यू होती है उसकी डायरेक्शन क्या होती है, उसकी डायरेक्शन होती है लेफ्ट साइड में बनाया था डायग्राम,
ठीक है, इसकी विड्थ जो होती है फॉरवर्ड में धीरे धीरे डिक्रीज होती है और रिवर्स में धीरे धीरे क्या होती है, इंक्रीज होती है। पोटेंशियल बैरियर होता है डिप्लीशन रीजन के अक्रॉस जो पोटेंशियल लगता है अपने आप बाइसिंग होने की वजह से। बाइसिंग होने क्या, डिप्लीशन रीजन में जब वो डिप्लीट करते हैं, डिप्लीट होने की वजह से जो पोटेंशियल लगता है वही हमारा क्या कहलाता है, पोटेंशियल बैरियर कहलाता है। यहाँ पे कहीं बनाया होगा, ये देखो यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा इसके बीच में, यही हमारा क्या कहलाएगा, पोटेंशियल बैरियर कहलाएगा। क्लियर है इतना? व्हाट इज मीन बाय फॉरवर्ड बाइसिंग? तो फॉरवर्ड बाइसिंग में वही होता है कि जब पी टर्मिनल को, पी डायोड को हम लोग किससे, पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच करते हैं तो वो हमारा कहलाता है क्या, फॉरवर्ड बाइसिंग कहलाता है। फॉरवर्ड बाइसिंग में डायग्राम पूछा गया है, डायग्राम बनाया के दिखाया था हमने, ऐसा बनता है। ठीक है, ये हो गया। विद रेफरेंस टू द सेमीकंडक्टर फिजिक्स, डोपिंग क्या होता है, तो प्योर में इम्प्योरिटी मिलाना, यही हमारा क्या कहलाता है, डोपिंग कहलाता है। डिप्लीशन रीजन क्या कहलाता है, वो इलाका, वो रीजन जहां पर फ्री इलेक्ट्रॉन और होल्स आपस में क्या करते हैं, एक दूसरे को डिप्लीट करके एक बॉन्ड बना लेते हैं, वही रीजन हमारा क्या कहलाता है, डिप्लीशन रीजन कहलाता है। बार बार एक ही डेफिनेशन बनानी है। इन अ सेमीकंडक्टर डायोड व्हाट इज मीन, तो द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन डिप्लीशन रीजन, द एंड ऑफ द डिप्लीशन रीजन इज कॉल्ड पोटेंशियल बैरियर। एक ये वो दिया हुआ है क्वेश्चन, न्यूमेरिकल है, तो देखो यहाँ पे कह रहा है द कैरेक्टरिस्टिक कर्व ऑफ सिलिकॉन डायोड इतना है, द कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ द डायोड। ठीक है, हमें क्या करना है, डायोड का रेजिस्टेंस निकालना। दिखाई दे रहा है सबको अब? तो यहाँ पे ध्यान दो, कब निकालना है, जब आई की वैल्यू कितनी हो, 15 मिली एम्पियर। तो बेटा आई की वैल्यू जब 15 मिली एम्पियर है तो यहाँ पे वोल्टेज कितना है, 0.8 है ना, तो आर की वैल्यू आ जाएगी V अपॉन आई। तो ये तुम्हारा हो गया 0.8 अपॉन 15, तो 8/150 हो जाएगा। 2 से काटोगे तो 4/75 आ जाएगा। 75 क्यों, यहाँ पे मिली एम्पियर है ना, तो 75 इंटू 10 की पावर -3, तो ये ऊपर गया तो 4000 अपॉन 75, यहाँ से कर लेना। 25 से काटोगे तो 3, 25 6 160/3 आ जाएगा। एक मिनट, उसमें क्या निकालना है, क्या इसमें, और रेजिस्टेंस, और ये तो वो है ना, यहाँ पे जब रेजिस्टेंस निकालोगे तो हमेशा कभी भी याद करना, डायोड में जब निकालना है तो आर की वैल्यू जो आएगी वो आएगी डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आई। ठीक है, डेल्टा वी देख लेना कितनी है, डेल्टा वी है 0.8, अगल बगल के 2 पॉइंट देख लो, -0.7, और ये कितना है 15 -10 मिली एम्पियर है, तो 10 की पावर -3 हो जाएगा। तो यहाँ से जब करोगे बेटा तो आएगा 0.1, 10 की पावर -3 ऊपर गया तो 10 क्यूब हो गया, और 15 - 10 कितना हुआ 5, तो यहाँ से पॉइंट हटा, ये 2 जीरो बढ़ गए, तो ये आ गया 1000 अपॉन 50, तो 20 ओम आ जाएगा। तो यहाँ से ये कितना हो गया, 20 ओम हो गया। फिर क्या कह रहा है, V की वैल्यू कितनी है, -10 है, और हमें क्या निकालना है, रेजिस्टेंस निकालना है। तो इसके लिए देखो यहाँ पे R इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आई लिखोगे। डेल्टा वी कितना है, डेल्टा वी हो गया -10 -0, और डेल्टा आई तुम्हारा कितना हो जाएगा 1 - 0 -1 ले लेंगे, तो यहाँ पे -10 अपॉन -1, तो 10 ओम यहाँ पे आ जाएगा। बात समझ में आ रही है, 10 ओम ये जो आया, और उसके बाद नीचे देखो क्या था, नीचे माइक्रो एम्पियर था ना, तो 1 माइक्रो एम्पियर में कितने हो जाएंगे, -6 हो जाएंगे, तो 10 इंटू 10 की पावर 6, तो ये बचा 10 की पावर 7 ओम बचा। तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस आएगा वो कितना हो जाएगा, 10 की पावर 7 ओम आ जाएगा। क्लियर है इतना? फिर क्या कह रहा है, ड्रॉ लेवल डायग्राम, इनपुट वोल्टेज आउटपुट वोल्टेज, फुल वेव का डायग्राम बनाना है। फुल वेव के लिए देख लो, यहाँ पे बनाओगे AC, यहाँ पे हो जाएगा EMI के थ्रू कनेक्ट करना है 2 ट्रांसफार्मर डिवाइस को, एक डायोड इधर लगा देना, एक डायोड इधर लगा देना। तो जब ये 2 डायोड लगा दोगे तो अब बल्ब कहाँ लगाओगे, तो बल्ब बीच में कहीं लगा लेना,
ये तुम्हारा सर्किट डायग्राम हो जाएगा। इनपुट वाली बात करें तो इनपुट तो ऐसे ही बनेगा, ठीक। आउटपुट जो होगा, आउटपुट अब की बार ऐसे बन जाएगा। इसका अगर टाइम पीरियड टी होगा तो इसका टाइम पीरियड टी डैश यहाँ पे होगा, तो टी डैश की वैल्यू हो जाएगी t/2। इतना ध्यान रखना है तुमको, ठीक। फिर क्या है, व्हाट इज मीन बाय रिवर्स बाइसिंग ऑफ अ सेमीकंडक्टर डायोड। तो रिवर्स बाइसिंग क्या है, रिवर्स बाइसिंग बता चुके हैं, अपोजिट अपोजिट होता है, कई बार बता चुके हैं, वैसे ही बताना पड़ेगा तुम्हें यहाँ पे। फिर क्या है, फुल वेव रेक्टिफायर का डायग्राम बनाना है, बना चुके हो। इनपुट एंड आउटपुट वोल्टेज है, सेम क्वेश्चन अब रिपीट होंगे, देखना तुम। विद रेफरेंस टू अ सेमीकंडक्टर नेम द डायोड दैट एमिट्स स्पॉन्टेनियस रेडिएशन व्हेन फॉरवर्ड बायस। तो यहाँ पे तुम्हारा क्या हो जाएगा, एलईडी वगैरह हो जाएगा, ठीक है। लाइट एमिटिंग डायोड होता है तो वो क्या करता है, स्पॉन्टेनियस रेडिएशन हमें देता रहता है, क्लियर है इतना। एलईडी क्या होता है, लाइट एमिटिंग डायोड होता है और वो हमेशा फॉरवर्ड बायस में ही काम करता है। फिर उसके बाद ड्रॉ लेवल डायग्राम फॉर एनर्जी, ये तो वही है एनर्जी लेवल डायग्राम का। तो एनर्जी लेवल डायग्राम किसका बनाना है, सेमीकंडक्टर का। तो यहाँ पे बनाओगे कंडक्शन बैंड और यहाँ पे वैलेंस बैंड, और इनके बीच जो एनर्जी गैप है वो लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। बात समझ में आई, क्लियर है इतना, कहीं कोई डाउट तो नहीं है ना बेटा। फिर क्या कह रहा है, पीएन जंक्शन में डिप्लीशन रीजन का कॉज क्या होता है। तो डिप्लीशन रीजन क्यों बनता था, पी वाला जब एन के साथ मिलता था तो एक इलेक्ट्रॉन और एक होल मिलते थे, फ्री इलेक्ट्रॉन और होल। तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन जनरेट कैसे होते थे, डोपिंग की वजह से। तो यहाँ पे प्रोसेस जो होता है, जो डिप्लीशन रीजन बनाता है, वो उसका मेन प्रोसेस क्या होता है, डोपिंग होता है, क्लियर है इतना। डोपिंग किसकी, मटेरियल्स की करेंगे। डोपिंग क्या होता है, प्योर में जब हम लोग कुछ मिलावट करते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है, डोपिंग कहलाता है। फिर इसके बाद ड्रॉ लेवल सर्किट, हाफ वेव का बनाना है, फुल वेव का बनाना है। सब वही क्वेश्चन यार, बार बार रिपीट हो रहे हैं, कोई नया क्वेश्चन है नहीं। हाफ वेव, फुल वेव, सर्किट डायग्राम ऑफ दीज वेव्स आर नॉट रिक्वायर्ड। तो यही सारे क्वेश्चन देखो सब में यूज हो रहे हैं। तो अब तुम्हें समझ में आया, हर चैप्टर में यार अगर नंबर लाने तो 90 मार्क्स, 85 90 तक आराम से पहुंचा जा सकता है। और ये सब कभी धोखा नहीं देंगे तुम्हें। एक बार ढंग से कर लो आधे घंटे की क्लास, पीवाईक्यू लगाओ, 1 घंटे में पूरा चैप्टर आपको A to Z फिनिश हो जाएगा। 2 पेज लगेंगे, 2 पेज प्लस पीवाईक्यू, 2 पेज से ज़्यादा की थ्योरी ही नहीं है इसकी। और थ्योरी ऐसी नहीं कि रटने वाली, एक बार समझ में आ गया तो वहाँ पे वर्डिंग, कीवर्ड याद रखने, आराम से चीज़ें होती चली जाएंगी। तो ये पूरा अगर वीडियो समझ में आ रहा है तो पीवाईक्यू सीरीज पूरी कंप्लीट हो चुकी है। इसमें जो भी टॉपिक बचा होगा देख लेंगे, नहीं तो सारी एक चीज़ करा दी गई है। अब इसके बाद बारी आएगी सैंपल पेपर की, तो वो हम आपको करवा देंगे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर ऑफ यू, बाय बाय।